प्रिय मित्रों, राम राम। मैं सहायक अध्यापक सूरज कुमार पांडे, ज्योतिषाचार्य, आप सभी का हमारे YouTube गोरक्ष नगरी चैनल के ज्योतिष दिशा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 26 सितंबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और समस्त जनमानस शारदीय नवरात्र में कलश स्थापन का विशेष मुहूर्त जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। वह विशेष मुहूर्त क्यों लोग दिखलवाते हैं, क्यों उसका विचार करते हैं और वह मुहूर्त कब कब है, इस पर अपना वक्तव्य रखने के लिए मैं आप सभी के सामने गोरक्ष नगरी चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आश्विन शुक्ल प्रतिपद दिन सोमवार दिनांक 26/9/2022 को घट स्थापना का जो मुहूर्त है वह निम्न प्रकार से है और आप सभी इन्हीं मुहूर्तों में अपने यहाँ घट स्थापन अर्थात कलश स्थापन अवश्य ही करें। धन धान्य की वृद्धि और मनोकामना की पूर्ति निश्चित रूप से होती रहेगी। तो आइए जो मुहूर्त हैं उन मुहूर्तों पर एक निगाह दृष्टि डालते हैं। प्रातः काल का जो मुहूर्त है वह 6:31 से 7:30 तक है। यह अमृत वेला है और इसमें भी करने से सभी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगी। दूसरा जो मुहूर्त है वह 9:30 से 11 बजे तक शुभ वेला मुहूर्त है। तीसरा जो है 12:05 से 12:53 तक है और मध्याह्न में अभिजित बेला मुहूर्त 12:41 से लेकर 2:45 बजे तक रहेगा। यह जो मुहूर्त हमने बताया यह विशेष में विशेष मुहूर्त है और भगवती आराधना के लिए नवरात्रि के प्रथम दिवस से लेकर 9 दिवस पर्यंत तक देवी का आराधना किया जा सकता है। आपके मन में जब भी श्रद्धा हो, भगवती के प्रति भक्ति जागृत हो तो आप भगवती की उपासना कर सकते हैं। यह जो अभिजीत मुहूर्त इसमें बताया गया है 12:41 बजे से लेकर 2:45 बजे तक, यह धनु लग्न में पूजन एवं घट स्थापना करना इस मुहूर्त में बहुत ही श्रेष्ठकर है। अगर इतने बजे से लेकर इतने बजे तक संपन्न नहीं हो पा रहा हो तो कम से कम आरंभ तो हो जाए। यदि आरंभ हो जाएगा तो उस मुहूर्त का फल अक्षरशः प्राप्त हो जाएगा। नवरात्रि में घट स्थापना, ज्वारारोपण, 9 दुर्गाओं की क्रमशः पूजन अर्चन, दुर्गा सप्तशती के 700 महामंत्रों से हवन, कन्या पूजन व अपनी कुल परंपरा के अनुसार कुल देवी पूजन व उपवास का विशेष महत्व है। सनातन हिंदू परंपरा के अंतर्गत भगवती आराधना
करने से हम सभी को अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है और उन्हीं शक्तियों से हम सभी वर्ष पर्यंत अपने दैनिक कार्य आरंभ करते हैं। यदि शक्ति की उपासना न की जाए और शक्ति हम सभी को प्राप्त नहीं हो पाएगा तो हम सभी अपने दैनिक कार्य को आरंभ कैसे कर सकते हैं। इसलिए शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में 2 गुप्त नवरात्रि है, इसको लोग जान नहीं पाते हैं। इसमें भी भगवती की आराधना विशेष रूप से श्रेष्ठ फलदायी होती है। घट कलश स्थापना प्रतिपद को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त, चौघड़िया मुहूर्त व अभिजित मुहूर्त अपनी कुल परंपरा के अनुसार शुभ रहेगी। नवरात्रि में उपवास का विशेष महत्व है। नवरात्रि में यदि उपवास रखा जाए तो बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होती है। पूरे नवरात्रि में संभव न हो तो कम से कम अष्टमी अथवा महानवमी को कुल देवी पूजन के अवसर पर उपवास अवश्य रखना चाहिए। नवरात्रि में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती नवारण मंत्र जप, रामचरितमानस के नवहान पारायण व राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से माँ की असीम कृपा माँ के भक्तों को प्राप्त होती है। यह रहा मित्रों मुहूर्त और भगवती आराधना का महत्व। प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत दुर्गा के अलग अलग नाम हैं। उन नामों से शक्ति की उपासना हम सभी करते हैं। जैसे कि पुराणों में बताया गया है, प्रथम दिवस भगवती की आराधना माँ शैलपुत्री की करते हैं। द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं और तृतीय दिवस माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। चतुर्थ दिवस माँ कुष्मांडा की उपासना करते हैं। पंचम दिवस माँ स्कंद माता की उपासना करते हैं और षष्ठम दिवस माँ कात्यायनी की उपासना करते हैं। सप्तम दिवस माँ कालरात्रि की उपासना करते हैं। अष्टम दिवस माँ महागौरी की उपासना करते हैं और नवम दिवस माँ सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं। इन सभी शक्तियों को समाहित होने पर माँ भगवती दुर्गा का प्रादुर्भाव होता है और वह दुर्गा माँ भगवती समस्त कष्टों का निवारण माँ भक्तों का निश्चित रूप से करती हैं और धन धान्य की वृद्धि करते हुए भक्तों का भंडार भरती हैं। मित्रों, इन्हीं सब मुहूर्तों के विषय में चर्चा करने के लिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ था। पुनः अगले कार्यक्रम का वीडियो आप सभी को उपलब्ध कराने के लिए आप सभी के समक्ष निश्चित रूप से उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, राम राम आप सभी को।